ये एक कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि x की जो पावर है वो 0 इक्वल टू 1 होता है। तो आज हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह से 1 के इक्वल होता है और क्यों होता है, वाई एंड हाउ, ये किस तरह से होता है और क्यों होता है, इसको हम देखेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होती है x की पावर m और x ओवर n, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x की पावर m माइनस n। और इसको हम देखें, अगर हम क्या करें, लेट m इज इक्वल टू n, यानी m और n को अगर हम बराबर ले लें तो फिर क्या होगा, x m ये भी क्या हो जाएगा x m, और यहाँ पे क्या आएगा x m माइनस m आ जाएगा। अब देखें ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होके क्या बन जाएगा 1, और ये जो x की पावर m माइनस m है ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो x की पावर क्या बन गया 0। सो यहां से ये क्या आ गया, x0 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तरह से जो x और 0 की जो पावर होती है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। या अगर हम इसकी ऐसे एग्जांपल ले लें कि 2 की पावर 1 इज इक्वल को हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1, ये इसके कैंसिल होके 1 आ गया, और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 0, यानी 2 की पावर 0 आ गया। यानी कि अगर किसी भी नंबर की हम पावर 0 लेते हैं वो 1 के इक्वल होता है, तो हमने देख लिया कि वो किस तरह से 1 के इक्वल होता है। अब दूसरी चीज ये है कि ऐसा क्यों होता है कि ये 1 के इक्वल आता है, इसके पीछे जो है असल चीज क्या है, कंसेप्ट क्या है, वजह क्या है। तो आप देखें, हम जो 2 की पावर 1 है इसको क्या लिख सकते हैं 2, ये हमने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। और 2 की पावर 2 लें तो वो क्या आता है 4। इस तरह 2 की पावर अगर हम 3 लें तो वो क्या आता है 6, सॉरी 2 की पावर क्या आएगा 8। इस तरह अगर 2 की पावर 4 लेंगे तो वो क्या आएगा 16, और 2 की पावर अगर हम 5 लेंगे तो वो क्या आएगा 32। इस तरह अगर हम 2 की पावर 6 लेंगे तो वो क्या आएगा 64। इस तरह अगर आप चलते जाएं तो आप यहां से एक चीज आप नोट करें कि ये जो 64 आ रहा है इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करें यानी इसका हाफ लें तो क्या बनता है 32 बनता है। और इसी तरह अगर हम 32 का हाफ लें तो क्या बनता है 16 बनता है। और इसी तरह 16 का अगर हम हाफ लें तो वो 8 बनता है, और अगर 8 का हाफ लें तो वो 4 बनता है, और अगर हम 4 का हाफ लें तो वो क्या बनता है 2, और अगर हम 2 का हाफ लें तो वो क्या बनेगा 1 बनेगा। ऐसे ही है। और अगर हम यहां से देखिए आप 6 5 4 3 2 1, 1 से पीछे क्या आएगा 2 की पावर 0। तो आप लोगों ने यहां से भी देख लिया कि 2 की पावर 0 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है। इसके पीछे रीजन ये होती है, जो कोई भी नंबर किसी की पावर जो 0 आती है तो वो किस तरह से, वो इस तरह से हमारे पास आती है कि जब हम इसको इस तरह से अगर इस एग्जाम्पल से देखते हैं तो उसके पीछे यही रीजन होती है कि वो जो होता है वो 1 के इक्वल आ रहा है। इसी तरह आप इसके पीछे अगर चलते जाएं तो आपको सारी वैल्यू जो है वो मिलती जाएगी। जिस तरह के 2 की पावर 0 है, पीछे जाएंगे 2 की पावर -1 आएगा तो यहाँ से आपको इसका हाफ इस तरह आपको मिलता जाएगा, यानी 1/2। तो वही सारा जो है ना वो इसके पीछे यही रीजन होगी। तो इस तरह से ये हमारे पास जो x की पावर 0 है वो 1 के इक्वल आता है।